सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। इस लाइन में कितनी सच्चाई है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत प्यारे से दिन के साथ में। सूरज की न्यू किरण उग गई है और ये टाइम हो रहा है 5:30 बजे का। यहाँ पे मैं उठ गई हूँ। आज मैं बेड पे ही लेटी थी क्योंकि मैंने गद्दे वगैरह चेंज कर दिए, इधर से उधर उलट पलट कर दिया था उस दिन, तो इसलिए अभी पीठ में दर्द नहीं हो रहा है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने फेस को धुलने के लिए। छींटे मार मार के बासी पानी से फेस को धुल लो ना, उसके बाद में जो एनर्जी आती है ना, फिर काम करने में, घर की साफ़ सफाई करने में बहुत ही ज़्यादा मन लगता है। और इस ब्लॉग में आप सभी को देखने को मिलेगा कि 60 मिनट में कैसे ही मैं बिना आलस, बिना किसी हड़बड़ी के कैसे ही पूरी 60 मिनट की क्लीनिंग करती हूँ, प्लस 1 घंटे का टाइम निकालती हूँ अपनी एक्सरसाइज के लिए। तो यहाँ पे मैं फेस को वॉश करने के बाद में ऐसे ही छींटे मार मार के पानी धुलने बाद में उसके बाद में बैठ गई हूँ योगा करने के लिए। और यहाँ पे कपालभाति में ज़्यादा से ज़्यादा करती हूँ। और आज ना थोड़ा सा रूटीन चेंज हो गया है मेरा। पहले मैं एक्सरसाइज करूँगी एंड उसके बाद में घर की साफ़ सफाई में लगूँगी। तो इसलिए सुबह वुमेंस, अगर जो लोग अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं, जिनकी बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, या फिर जिनके जॉइंट फैमिली नहीं है, फिर भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, या उनका स्कूल रहता है, या कोई भी जल्दबाजी रहती है, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, सुबह सुबह खाना बनाना पड़ता है, तो अपने लिए टाइम कैसे निकालें, तो उसके लिए ना आपको बस कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, वो है सुबह जैसे आपका रूटीन जितना आपके घर पे काम है ना, उस हिसाब से आप उठना, अपना रूटीन चेंज कीजिए। अगर आपके घर में ज़्यादा काम नहीं है तो आप उस हिसाब से उठ सकते हैं, अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। मैं तो मेरा मतलब कि 1 घंटे मुझे लगता है घर के कामों में, तो मैं क्या करती हूँ, जितने बजे उठती थी ना पहले 7 बजे, तो ऐसा करके 6 बजे, फिर जब उठती थी 6 बजे तो ऐसा करके 5 बजे। तो अभी मैंने थोड़ा सा रूटीन चेंज कर दिया, अभी मैं 1-1.5 घंटे पहले उठती हूँ, क्योंकि 15 मिनट तो मुझे लग जाता है कैमरा वगैरह सेट करने में, इधर उधर ये सब करने में। तो उसके बाद में फिर 1 घंटा में ही एक्सरसाइज करती हूँ। मैंने एक्सरसाइज का टाइम जो है ना बढ़ा दिया है थोड़ा सा। अभी मुझे काफ़ी टाइम हो गया है करते हुए, तो अभी मतलब कि थोड़ा सा बढ़ा दिया। मुझे अच्छा लगता है एक्सरसाइज करना। 1 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद में बदल बदल के मैंने तो सूट बिल्कुल ज़रा सा मतलब आपके साथ में शेयर किया है। बाकी अगर पूरा ही ब्लॉग मतलब शेयर करती ना, तो फिर ये ब्लॉग ना कम से कम 4-5 घंटे का हो जाता है ना। तो इसलिए छोटे छोटे क्लिप्स लिए थे मैंने, वही मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने घर को चमकाने के लिए। यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू फटाफट से। कूड़ा वगैरह है नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं 5:30 बजे 5 बजे शाम में झाड़ू लगा देती हूँ अच्छे से, क्योंकि बाबू खेलता रहता है रुद्र, तो इसलिए सुबह सुबह कूड़ा ज़्यादा होता नहीं है। एंड उसके बाद मैं पूरे घर में लगाऊंगी पोछा, अच्छे से चमकाऊंगी। और उसके पहले जो बाहर की धुलाई है, जहाँ पे बेटा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ अच्छे से खेलता है, तो यहाँ पे मैं पानी 2-3 बाल्टी पानी डाल के उसके बाद में वाइपर से खींच दे रही हूँ। और अगर 1-2 घंटे पहले आप उठ जाओगे ना जल्दी से, तो फिर बिल्कुल हड़बड़ी रहेगी नहीं, और आपके काम जो है ना बहुत ही जल्दी स्मूथली हो जाएंगे फिनिश। आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको जो मन को सुकून मिलेगा ना, सच बता रही हूँ, वो आपके माइंड को बहुत ही ज़्यादा तरोताज़ा करेगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, और आपके जो ना बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि जब हम लोग देरी से उठते हैं और काम ज़्यादा होते हैं तो बहुत ही हड़बड़ा जाते हैं। इससे ना हड़बड़ी में चोट भी कभी कभी लग जाती है किचन के कामों में या फिर क्लीनिंग करने में। तो इसलिए सुबह में जल्दी से उठना चाहिए। और अगर एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं तो आज से ही ये नियम अपना लीजिए। आप लोग 1 घंटे पहले उठिए और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, जिससे ना जब आपकी बॉडी सही रहेगी, आप सही रहोगे ना, तभी तो आप घर को क्लीन कर पाओगे, अपनी फैमिली को खुश रख पाओगे, है ना। तो आपका स्वस्थ रहना आपकी फैमिली के लिए, आपके घर के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके पति के लिए, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ पोछा फटाफट से। और ये पोछा ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे लगाते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले तो मैं हाथ से ही लगाती थी बैठ के, बट जब से ये ले आए हैं ना रुद्र के पापा, तब से मैं इसी से लगाती हूँ। और इससे ना बहुत ही ज़्यादा ज़मीन जो फ्लोर है ना, नीट एंड क्लीन हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। और सुबह सुबह पोछा लगाना ना, मैं ऐसे कुछ होता है ना, कहीं कहीं मतलब पढ़ लो या देख लो कि सुबह पोछा ऐसे लगाओ, तो उस प्रकार से मैं लगाती हूँ। कुछ चीज़ें होती है जो मैं फॉलो करती हूँ।
जैसे कि आज मैंने पूरे घर में पानी छिड़क लिया था, उसमें पानी में नमक ऐड किया था, उसके बाद में पूरे घर में पानी को छिड़क दिया था। उसके बाद में फिर ये पोछे से वाइपर से लगा रही हूँ। और मैं ये वाइपर जो है ना बिल्कुल गीला नहीं करती हूँ, पहले पानी छिड़क देती हूँ ऐसे ज़मीन में, उसके बाद में फिर पोछा मारती जाती हूँ अच्छे से। पूरा ज़मीन एकदम क्लीन हो जाता है, शीशे जैसे चमकने लगता है, और जो सुकून मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा आनंदमय होता है। मतलब बता नहीं सकती हूँ इसका, मतलब वर्ड में तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती हूँ मैं, ये वर्ड में एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता है, इतना ज़्यादा सुकून मिलता है। कभी आप ट्राई कीजिएगा। और वह उसके बाद में वहाँ पे पोछा लगा लिया था किचन में, अंदर कमरे में, उसके बाद में फिर पूरे आंगन में, बरामदे में और बेडरूम में। उसके बाद में आ गई हूँ अपने ये बैठक रूम में। तो यहाँ पे लगा ले रही हूँ किनारे साइड में, तो सोफ़ा पड़े हैं, जितनी स्पेस मिल रहा है वहाँ वहाँ लगा ले रही हूँ। बाबू की साइकिल रखी थी, उसको रख दिया है सोफ़ा पे। और बाहर की धुलाई तो कर ही चुकी हूँ, आप लोगों ने देखा ना। तो वहाँ पे पर्दा डाल दिया है क्योंकि सुबह का टाइम है, थोड़ी सी हवा आएगी मेरे पास में, मेरे मतलब घर के पास में पीपल का पेड़ है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब ऑक्सीजन आएगी, तो इसलिए एक गेट में ओपन ही रखती हूँ। और विंडो तो ओपन रहती है, बट इस टाइम जब उठती हूँ ना उसके बाद में विंडो थोड़ी बंद कर देती हूँ, क्योंकि विंडो की रोशनी सीधा मतलब रुद्र के पापा के फेस पे जाती है, तो इसलिए। और देखिए उसके बाद में आपको घर दिखा रही, ये आपको किचन ना ये ऐसा ही दिखेगा, चाहे मैं इसमें अपनी जान ही क्यों ना लगा दूं, क्योंकि ज़मीन ही ऐसी है, क्या ही कर सकते हैं। और देखिए सारा किचन नीट एंड क्लीन पड़ा है, क्योंकि आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा मैं शाम को सफाई कैसे करके सोती हूँ। 1-2 बार मैंने सैर भी किया है और फिर से सैर कर दूँगी। जीना नहीं धुला, जीने पे पोछा भी नहीं लगाया है, बस ज़मीन में लगाया है। देखिए कितना चमक रहा है ना घर, बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है इसमें। मतलब कि क्लिप में तो नहीं ज़्यादा चमक रहा है, बट ऐसे रियल में बहुत चमक रहा था। लेकिन कुछ ज़मीन जो पुरानी है वो फिर चाहे जितना ही रगड़ लो, कुछ भी कर लो, वो वैसे की वैसी रहती है। तो देखिए घर हो गया एकदम नीट एंड क्लीन, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है। और 60 मिनट के टाइम में आप अपने घर को बिल्कुल चमका सकते हैं, तो इससे बड़ी क्या ही बात हो सकती है। बाहर देखिए कितना साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। एंड इसके बाद में मैं जा रही हूँ स्नान करने के लिए सुकून से, क्योंकि अब कोई हड़बड़ी है नहीं, पूरा घर चकाचक पड़ा है। स्नान करने के बाद में मैं निकल आई, आज मुझे हेयर वॉश करना था, तो हेयर वॉश कर लिया है मैंने। और बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद में रुद्र के पापा का कपड़े जो भी है ना वो बाथरूम में हैंग कर दूँगी, हाथ के हाथ में उनकी टॉवल वगैरह, और समर चला के बाल्टी भर दूँगी अच्छे से। 5:30 बजे मैं उठ गई थी, 5:30 बजे उठी थी। 15-20 मिनट तो मुझे ऐसे ही लग गया कैमरा वगैरह सेट करने में। उसके बाद में 1 घंटा समथिंग योगा किया, एंड उसके बाद में फिर साफ़ सफाई में कम से कम 60 मिनट तो लग ही गए थे, 1 घंटा वो हो गया। एंड उसके बाद में स्नान वगैरह किया, उसमें भी टाइम लगा। एंड उसके बाद में अब मैं करूँगी पूजा पाठ तसल्ली से। और आज है नवरात्रि का 5वां दिन। आप सभी को जय माता दी, माता रानी सभी का भंडार भरें, सभी की मनोकामना पूरी करें। और यहाँ पे मैं पूजा आरती अच्छे से कर ली, पहले पूजा के बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद में फिर पूजा आरती करूँगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। इसी के साथ में फ्रेंड्स आज के व्लॉग का करते हैं द एंड। हमारी अगली मुलाकात होगी अगले प्यारे से व्लॉग रूटीन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी अपना खूब खूब ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।